नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की इस पोम में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग पोम दैट इज़ वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। छुट्टी होने के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे बच्चे की पोम है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसको एक क्यूरियोसिटी है कि छुट्टी होने के बाद टीचर्स जो हैं कहाँ जाते होंगे। क्या वो वैसे ही ऑर्डिनरी हाउसेस में रहते हैं जिस तरीके से हम रहते हैं, या वैसे ही काम करते हैं जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन करता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में अराइज हो रहे हैं और उन क्वेश्चंस को वो एक पोम में लिखता है। लास्ट में वो ये कहता भी है कि मैं जो है एक टीचर का आज पीछा करने वाला हूँ और मैं इसमें समझूंगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक इनोसेंट बच्चे की एक ये पोम है, उसको हम पढ़ते हैं पहले पोम को, फिर उसके बाद उसके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, इट इज़ द टाइटल ऑफ द पोम। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। बच्चे के लिए टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। अपने टीचर को एक ऑर्डिनरी पर्सन मानना एक बच्चे के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। उनको लगता है कि वे सुपर नेचुरल पीपल होते हैं जिनको सब कुछ याद होता है ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो ऑर्डिनरी तो होते नहीं होंगे। इस वजह से कुछ रहने की जगह भी उनकी बहुत ही स्पेशल होती होगी, या बाकी लोगों की तरह वो काम नहीं करते होंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर रहते हैं। तो यही बोल रहा है कि वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नहीं है, बल्कि क्या है, स्पेशल है। तो क्या कहता है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। जब 4 बज जाते हैं, यानी कि जब छुट्टी हो जाती है, स्कूल ओवर हो जाता है, तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वे घरों में रहते हैं जैसे हम रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे सॉक्स धोते हैं। यानी कि हमारे जो भी क्लोथ्स हम पहनते हैं, तो द डर्टीएस्ट वन इज़ सॉक। ओके, तो सॉक्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डर्टी होती हैं। तो आप कह सकते हो कि उसके माइंड में यही आया कि सबसे जो गंदी रहती हैं वो क्या रहती हैं, सॉक्स रहती हैं। तो क्या वो भी धोते हैं सॉक्स को। ठीक है, और राइम स्कीम की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो साथ साथ समझते चलेंगे। गो हमारे पास फर्स्ट साउंड दे रहा है ए, देन क्लोक गो के साथ मैच नहीं हो रहा तो हम इसको बी साउंड दे देंगे। देन हाउसेज फिर मैच नहीं हो रहा, सी साउंड दे दिया। देन सॉक्स जो है वो क्लोक के साथ जाएगी, क्लोक सोक। ठीक है, तो ये आगे नहीं, इसमें इतना मैच नहीं हो रहा, लेकिन आगे वाले सब पैराग्राफ्स में, स्टैंजास में मैच हो रहा है। सॉक्स, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। तो ए बी सी बी इसकी क्या रहेगी हमारे पास, राइम स्कीम रहेगी। जैसे कि पायजामाज ए दे दिया हमने, टीवी बी दे दिया, नोजेज सी दे दिया, देन मी टीवी वी मी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम रहेगी। फिर जब हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तब भी फिर मैं इसको रिपीट कर दूँगी। तो डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वो घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वो अपनी सॉक्स धोते हैं। डू दे वियर पजामाज, जैसे उन्होंने उनको क्या है, एक फॉर्मल ड्रेस में देखा है, सूट्स में, साड़ीज़ में, है ना। और फॉर्मल ड्रेस जो जेंट्स के लिए स्पेशल रहती है, ट्राउज़र्स, शर्ट, है ना, फॉर्मल शूज़, इनमें देखा है उन्होंने। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या कभी वो पजामाज पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या टीवी देखते हैं वो। एंड डू दे पिक देयर नॉजेज द सेम एज यू एंड मी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा याक पॉइंट आप कह सकते हो। पिक देयर नॉजेज मतलब कि क्या नाक में उंगली डालते हैं जैसे तुम और मैं डालते हैं। ठीक है, डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे अलग दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं या अकेले रहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है ये कि डू दे लिव विद अदर पीपल, जैसे कि हमारे क्या हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं हमारे घर में, तो क्या उनके साथ भी कोई और रहता है। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड, मतलब कि क्या वे भी कभी बच्चे हुआ करते थे। एंड वर दे एवर बैड, और वो क्या कभी गंदे बच्चे हुआ करते थे, यानी कि कभी उन्होंने गलतियाँ की हैं, कभी वो भी गंदे बने हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए आप, कितने सिली क्वेश्चन है, कितना इनोसेंट बच्चा है ना वो, जो ये सवाल कर रहा है अपने आप से कि एंड दे वर एवर चिल्ड्रन, कि क्या कभी वो बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो हैं वो पैदा होते ही इतने बड़े हुए थे, उन्होंने भी, वो पहले बच्चे ही थे, फिर उसके बाद बड़े हुए हैं, पढ़ाई की है, उसके बाद वो टीचर्स बने हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी उनसे भी स्पेलिंग में एरर हुई है, क्या उन्होंने गलत स्पेलिंग प्रोनाउंस की है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या कभी उन्होंने गलतियाँ की हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स,
क्या कभी चॉकलेट फ्लेक्स यानी कि चॉकलेट के जो टुकड़े होते हैं उनको चोरी करने के चक्कर में उनको भी कॉर्नर में पनिशमेंट दी गई है, यानी कि कह देते हैं ना कि उधर कोने में खड़े हो जाओ, अभी आपने गलती करी है, आपको पनिशमेंट मिलेगी, अब मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं ना कह दूँ आप खड़े रहेंगे। तो क्या कभी ऐसा उनके साथ भी हुआ है? डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक? हिम बुक कौन सी होती है? रिलीजियस बुक, है ना, रिलीजियस बुक। क्या कभी उन्होंने अपने रिलीजियस बुक को भी जो है मिसप्लेस किया है? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? और क्या कभी उन्होंने अपनी ग्रीन्स छोड़ी हैं? ग्रीन्स मीन्स वेजिटेबल्स। जब हम खाना खाते हैं तो प्लेट में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा याक लगता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, है ना, तो क्या कभी उनको भी ऐसा चीज़ फील हुआ है और उन्होंने भी ग्रीन वेजिटेबल्स को प्लेट में बिना खाए छोड़ दिया है? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, डेस्कटॉप्स? क्या उन्होंने स्क्रिबल करना मतलब कि हम किसी कंपस से यानी कि प्रकार से जब हम क्या करते हैं कि कुछ खोद देते हैं उसके ऊपर, डेस्क के ऊपर कुछ अपना नाम निकाल दिया या अपना रोल नंबर लिख दिया, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें क्या कभी उन्होंने डेस्कटॉप पे कभी स्क्रिबल किया है? ठीक है, ये पूछा है उसने। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? ये उसी के साथ ही कनेक्टेड है, पहले 3 लाइन्स हुई थी, 4th लाइन नेक्स्ट पेज पे चली गई है। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने कभी डर्टी जीन्स पहनी है? यानी कि हमेशा वो फिट एंड फाइन ही दिखाई देते हैं हमेशा कपड़ों के साथ, तो उनके कपड़े जो होते हैं नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं, तो कहते हैं कि कभी उन्होंने मैले कपड़े भी पहने हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? आज मैं क्या करता हूँ, जब घर जा रहा हूँगा तो मैं एक को जो है वो फॉलो करूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? मैं फाइंड करूँगा, करके रहूँगा कि क्या वे करते हैं, ठीक है। देन आई विल पुट इट इन अ पोम? और वो जितनी भी चीज़ें होंगी फिर मैं उनको एक पोम में लिखूँगा। एंड दैट दे कैन रीड टू यू? और वो सारी चीज़ें फिर वो आपको पढ़ करके सुनाएंगे। तो ये हमारे पास एक पोम है और ये किसने लिखी है? पीटर डिक्सन ने लिखी है, ठीक है, पीटर डिक्सन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसने कहा है टीचर्स के लिए, जो एक क्यूरियोसिटी है उसके माइंड में, वो क्यूरियोसिटी यहाँ पे उसने बखूबी एक्सप्रेस की है कि क्या एक टीचर करता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? नेक्स्ट, हु इज़ द पोएट? पीटर डिक्सन। क्या है? पीटर डिक्सन। थीम क्या है पोइट्री की? कि टीचर्स आर स्पेशल फॉर चिल्ड्रन सो इट्स हार्ड फॉर देम टू परसीव देम एज ऑर्डिनरी ह्यूमन। क्योंकि वो उनके लिए स्पेशल होते हैं तो ये मानना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो ऑर्डिनरी ह्यूमन्स होते हैं। टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्डिनरी पर्सनस एंड लिव सिंपल लाइफ। दे ऑल्सो डू देयर ओल्ड वर्क्स और हाउस होल्ड वर्क्स एट होम। वो भी क्या होते हैं? एक ऑर्डिनरी पर्सन ही होते हैं, ठीक है, सिंपल या कॉमन कह लीजिए, कॉमन पीपल ही होते हैं और वेरी सिंपल लाइफ दे लिव, ओके। और जो काम आप लोग करते हैं घर पे उसी तरीके से वो भी अपने घर का सारा काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थीम हो गई। दूसरा हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम हमने अभी ऊपर निकाली थी जब हमने फर्स्ट स्टैंजा डिस्कस किया था। क्या निकलाएगा? ABCB। आप सारे के सारे स्टैंजास को उठा करके देखेंगे तो आपको यही राइम स्कीम जो है उसके अंदर मिलने वाली है। तो ABCB इज़ द राइम स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि लिटरेरी डिवाइसेस इसके अंदर कौन कौन से यूज़ हुए हैं। देखिए हर जगह ये आता है ना कि डिड दे डू, है ना, कि इसमें सारा क्वेश्चंस ही तो पूछे हैं कि डू दे एंड डिड दे। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं? पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसने क्या बोल दिया यहाँ पे कि रेपिटेशन हो रही है। डू दे, डिड दे, डू दे वियर पजामाज, डू दे लिव विद देयर पीपल, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, इस तरीके से वो पूछ रहा है। देन टोन कैसी है इस फॉर्म की? क्यूरियस टोन है, यानी कि उसको क्या रहती है? क्यूरियोसिटी रहती है। द चाइल्ड इज़ वेरी किन टू नो अबाउट द टीचर्स आफ्टर डिपार्चर। देन हमारे पास रहता है सिम्बल्स। सिम्बल्स यहाँ पे जैसे इसने यह कि ग्रीन जो है वेजिटेबल्स के लिए यूज़ हुआ है कि डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी उन्होंने वेजिटेबल्स छोड़ा है। ग्रीन को क्या लिया? सिंबल की तरीके से ले लिया वेजिटेबल्स के लिए। एंजम्बमेंट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे पास क्या होता है सेंटेंसेस और क्लॉजेस जो होते हैं बिना ब्रेक किए लाइन के दूसरी लाइन में चले जाते हैं और वो कंटिन्यूटी दिखाते हैं, तो वो हमारे पास एंजम्बमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं अगर हमारी पोइट्री की, पहली वे डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। तो ये सेकेंड लाइन में चला गया व्हेन इट्स 4 o'clock, लेकिन कंटिन्यूटी है फर्स्ट लाइन की ही, तो वो क्या होती है? एंजम्बमेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक नया लिटरेरी डिवाइस हो गया, इसको आप याद रखेंगे। देन एलिट्रेशन आ रहा है, एलिट्रेशन मेक मिस्टेक्स। बाकी आप इसमें और भी निकाल सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हैं, ये जो पोइट है ये ऐसा कह रहा है कि
डू दे वॉश देयर सॉक्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है, विजुअलिटी एक ऐसी रहती है ना कि ऐसा वो करते हुए सोच रहे हैं आप उनको। डू दे वियर पजामाज, तो भी आप इमेजिन कर रहे हो उनको, तो वो किससे इमेजिन कर रहे हो कि आप उसमें विजुअल इमेजिनेशन है कि वो ऐसा दिखते होंगे या पहनते होंगे, तो वो क्या हो गई, इसमें मोस्टली विजुअल इमेजरी की बात की गई है। ठीक है, अब 2 फ्रेजेस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। एक तो ये कि पनिश्ड इन द कॉर्नर, कि उनको कॉर्नर में पनिश किया गया है, यानी कि व्हेन समवन डिड मिसचीफ ही और शी गेट्स पनिश्ड एंड वर मेड टू स्टैंड इन कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि जब कोई क्या करता है, कोई मिस्टेक करता है, कोई भी मिसचीफ यानी कि कोई हरकत ऐसी कर देता है, शरारतें कर देता है, तो उस बच्चे को क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, पनिश्ड एंड वर मेड टू स्टैंड इन द कॉर्नर, उनको कोने में खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसा वो क्वेश्चन करता है यहाँ पे, तो वो पनिश्ड इन द कॉर्नर हमारे पास क्या हो गया, इसका फ्रेज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीव दियर ग्रीन्स, ये भी हमारे पास क्या है, एक फ्रेज है, लीव दियर ग्रीन्स, यानी कि दे लेफ्ट दियर वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, तो आप जैसे ही पोम को पढ़ते हैं आपको ये इजीली याद आ जाएगा। ठीक है, तो 6th क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉम्स हैं, आगे भी आपको मिलती रहेंगी पॉम्स। हम बहुत जल्दी इसको कवर करने के बाद चैप्टर्स पे आ जाएंगे, और चैप्टर्स जो हैं एक एक चैप्टर नहीं, उसमें मैं आपको 3-3 या 4-4 चैप्टर इकट्ठे करवा दूँगी, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फुल अक्टूबर भी है और नवंबर के 12-13 तक हमने जाना है, तो आप मान के चलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है टू कवर द सिलेबस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी मुझे शिकायत ये रहती ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों तक जो है वीडियोस पहुंच पाएँ और हमें भी सपोर्ट मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।